वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज कात्यायनी माता का पूजा है। कात्यायनी का व्रत है। 9 दिन दुर्गा माता का व्रत चल रहा है, इसीलिए दुर्गा माता के ही रूप में हम कथा भेज रहे हैं कि कैलाश पर जब बैठे बैठे पार्वती जी से भोलेनाथ कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी से कह रहे थे कि पार्वती, तुम जब 9 रूप में अलग अलग दिन का तो अपने भक्तों को कितनी कल्याण करती हो। तो पार्वती जी से भोलेनाथ सब बता रहे हैं। पार्वती माता को तो याद भी नहीं है कि कैसे कैसे किस भक्त का कल्याण करती हैं। तो भगवान ने उनको बता रहे हैं कि देखो, तुम जब कात्यायनी के रूप में हुई थी, तुम्हारा नाम रखा, तो जब तुम कात्यायनी बन गई तो गांव में एक पति पत्नी थे। उनकी पत्नी जो है तुम्हारा बहुत पूजा करती थी। पूजा करते करते एक दिन उसको बच्चा होने वाला था तो मर गई और एक बेटी उसके पास थी। जब बेटी थी तो उसके जो पति थे दूसरा शादी कर लिए और उसके पति अपने बेटी को जरा सा भी प्यार नहीं करते थे। जब सौतेली माँ उसको मारती थी, जला देती थी तो कुछ बोलता नहीं था, कहाँ मज़ा आता था। और दूसरा जब शादी की तो दूसरा लड़का लेके, आप बताए, उसको बेटा चाहिए था। बेटा बेटी के अपने बस में होता है, जो भगवान ने देते हैं उसी को स्वीकार करना चाहिए, और क्योंकि भगवान का प्रसाद है। जब हम बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, दूध नहीं निकाल सकते, तो क्या हम बेटा बेटी बना सकते हैं? अरे, जो हमारे भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। लेकिन वही बता रहे थे कि जब तुम्हारी उसकी पत्नी आराधना कर रही थी आत्मा रूप में, जो उसकी बेटी को कष्ट दिया जाता था, कभी हाथ जला देते थे। 10 साल की बेटी को इतना काम उसकी सौतेली माँ कराती थी। झाड़ू देना, पोछा कराना, बर्तन मजाना, खाना बनाना, स्कूल न भेजना, अभी सब उसको कष्ट पर देती थी। लेकिन उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं हुई। आत्मा रूप में भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमको ऐसा कुछ कर दीजिए कि हम अपनी बेटी का मदद करें। तो भगवान कहते तुम अपनी बेटी का मदद शक्ति रूप में कर सकते हो। नाग बना दिए। अब जब उसको खाना पीना बना देती थी, झाड़ू लगा देती थी, और जब उसको चोट लगता था तो अपने जीभ से चाट के उसका चोट ठीक कर देती। नहीं, कब तक मदद करती। और उसके पिता जो है उसको एक बार जरा सा बेटी को प्यार नहीं करते थे, और जो सौतेला बेटा था उसी को प्यार करते थे। अब तीनों मिल के छोटी सी बच्ची को इतना कष्ट देती थी कि किसी तरह से वो बेटी घर में जिंदा थी। अब बताइए, कोई बाप ऐसा कर सकता है? अब वही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे कि पार्वती, जब तुम्हारी भक्त मर गई तो उसकी बेटी को इतना कष्ट मिल रहा था कि कोई और अंत नहीं था। लेकिन तुम आत्मा रूपी में भगवान महादेव को प्रार्थना करती थी, तो महादेव से शक्ति मांगी कि हे महादेव, हमको कोई ऐसा शक्ति दीजिए कि वो दुष्टों का हम संहार कर सकें। और तुम जो है वो दुष्टों का संहार करने के लिए तुम्हारे अंदर वो शक्ति चला गया। जब वो दुष्ट त्रास देते थे तो उसी के ऊपर पड़ता था। जब वो लड़की को मारने जाते थे उसके बेटे को चोट लगता था। और जब कोई काम करने जाती थी तो तुरंत उसके पैर में चोट लग जाता था। कुछ कर ही नहीं पाती, खाली चिल्लाती थी। तो क्या कर रही थी कि जादू है, जादू टोनी है, जादू करती है, इसको मार डालो। लेकिन ये नहीं सोचती थी वो माँ उसका साथ दे रही हैं। कोई माँ अपने भक्त को अपने संसार में, कात्यायनी माँ सारे संसार में अपना बेटी बेटा समझती हैं। और जो माँ का अनादर करता है माँ उसको छोड़ती नहीं है। एक घड़ी के तो पिता को दया नहीं आती है, लेकिन माँ को तुरंत दया आती है। माँ दौड़ी दौड़ी चली जाती है अपने बेटी का रक्षा करने के लिए। अब वो माँ को इतना शक्ति मिल गया कि सब उल्टा असर पड़ने लगा। अब उसके बारे में भी वो सोचती थी कि कौन जादू टोना ये कर रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि बेटी जो है जाके दुर्गा मंदिर में माँ का आराधना कर रही थी और माँ का तपस्या कर रही थी, मंत्र जप रही थी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब मंत्र जप रही थी उतने में क्या हुआ कि उसके जो माता थे, पिता थे, सौतेले भाई आए, उसको खूब मार रहे थे, लेकिन उसको कोई असर नहीं। माँ जो है कात्यायनी माता उसका रक्षा कर रही थी कि हम उसको कुछ होने नहीं देंगे। अब मंदिर में बैठ के माँ का आराधना करे तो माँ कुछ होने देंगी। अब अंत में हार गई। घर जाते जैसे उसका पैर टूट गया। जब पैर टूट गया
तो लगी हाय हाय करके रोने, और वो लड़की मंदिर में रहने लगी। अब मंदिर में जो प्रसाद मिलता था लोग भोग लगाते थे, खाती थी। कहती ये माँ हम आपके चरण में रहेंगे, हमको लोग बहुत कष्ट देते हैं। जिसके पिता नहीं होते, माता नहीं होती हैं, उस बच्चे का कोई नहीं होता, बच्चे अनाथ होते हैं। अब 10 साल की बच्ची को इतना कष्ट, इतना दिन मंदिर छोड़ के गई नहीं। और जितने लोग पुजारी आते, क्या बेटा तुमको क्या चाहिए, और उसको प्रसाद मिलता था, उसी मंदिर में वो रहने लगी। रहने यहाँ इतना कष्ट देखिए, जो बार बार हम कहते हैं कि जो कोई दूसरे को कष्ट देता है भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। कष्ट देने में बहुत मज़ा आता है, हमको बहुत आनंद मिलती है कि उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। अब उसको सारा काम करना हुआ, मांजना हुआ, खाना बनाना हुआ, बर्तन मांजना हुआ। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो थी सौतेली माँ, उसकी हाथ टूट गया, उसके पिता का पैर टूट गया, और उसका जो बेटा था वो उसके भी पैर में चोट लग गया। तीनों पड़े थे, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं थी। तब वो समय उस लड़की वंदना का चिंता कर रही थी कि वो होती तो कम से हम लोग का सेवा करती, लेकिन वो क्यों आए भाई, कष्ट का इतना कष्ट छोटी की बच्ची को दी थी कि बच्ची घर में नहीं आई, वो मंदिर में बैठी रही। अरे ये सोचना चाहिए कि जो बाप जिस बेटी का नहीं है उसको बेटा चाहिए। क्या बेटा बेटी अपने बस का होता है? जो भगवान ने दिए हैं उसका स्वीकार करना चाहिए, उनका प्रसाद समझना चाहिए। लेकिन नहीं, कैसे इतना लोग अनाड़ी कसाई होते हैं कि अपने बच्चे का भी दया नहीं आती है। अंत में वो मंदिर में रहने लगी, खुशहाल रहने लगी। उसको जो मिलता था खाती थी, पीती थी, मंदिर में पढ़ाई करने लगी। अब देखिए भोलेनाथ किस रूप में उसके माँ को भेज के उसके आत्मा रूप में उसको किताब, कापी, ड्रेस सब व्यवस्था कर दिए। अब वो स्कूल जाने लगी, स्कूल से मंदिर जाती थी, मंदिर में रहती थी, घर नहीं जाती थी। ये सबको इतना दुर्दशा होने लगा, इतना कष्ट होने लगा कि अब जिसका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, और जो पैर से लंगड़ा हो जाए तो उसका क्या दुर्दशा होगा। जिस हाथ से मारी थी उसी हाथ टूटा था, और जो बाप था जिस मुंह से बोलता था मुंह गूंगा हो गया, बोलना ही बंद कर दिया। बिस्तरा पर पड़े हैं तीनों, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। अब अपने कर्म को पछता रहे हैं कि मेरा करनी मेरे सामने आ गया। हमको कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वो छोटी बच्ची के संगे बहुत अब अपने करने का पछतावा उसको तीनों को हो रहा है कि हम क्यों बच्ची को कष्ट देते थे, क्यों उसको मारते थे। उसको भी तो दर्द होता था। और एक बार चिमटा लाल करके दागने जा रही थी, चिमटा गिर गया तो कहीं माँ आपको कष्ट हो रहा है ना, इसी तरह हमको कष्ट होता है। और उसको मारती थी, जलाती थी। एक दिन तो खौलत पानी उसके ऊपर डाल दी, पूरे शरीर में फोफला पड़ गया। लेकिन जो असली माँ नागिन बनी थी उसको चाट चाट के उसको ठीक कर दी। तो अब बताइए कि वो दर्द, वो कष्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि शरीर में कष्ट होता था। लेकिन माँ बर्दाश्त नहीं की, सबको कष्ट दी। अब वो अपने कष्ट का फल भोगने लगे। इतना भोगते लगते कि कोई उठ नहीं पा रहा है, बिस्तरा पर चल नहीं पा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मन से, तन से कभी किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। हमसे जितना हो सके उतना अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। अब वो लड़की खुशहाल होगी। अब एक दिन बीतते गया, सबका दुर्दशा हो रहा है। वो लड़की बड़ी हो गई, पढ़ लिख ली, एक कंपनी में उसको नौकरी मिल गया। जब नौकरी मिल गया, अच्छे से कमाने धमाने लगी, तो एक दिन अपना पोशाक पहन के अपने पिता के पास आई। कहे पिता, अपने करने का फल भोग रहे हो ना, आप मेरे पिता थे, हमको जन्मदाता मेरे थे, आप तो मेरा रक्षा कर सकते थे। लेकिन आप भी सौतेली माँ के संगे अच्छा कर रही हो, मार रही हो, जला रही हो। अब भोगो तुम लोग। बेटी माफ़ कर दो हमको, बहुत तुमको कष्ट दिए हैं। जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी बेटी, तब तक हम ठीक नहीं होंगे। कहे पिताजी, हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। आपको माफ़ी मांगना है तो कात्यायनी माँ से मांगिए। वही माँ से बर्दाश्त मेरा दर्द नहीं हुआ है। वही माँ तुमको कष्ट दी है। अगर उनसे तुम दया मांगो, भीख मांगो, उनका पूजा करो, तो हो सकता है माँ माफ़ कर दें। हम माफ़ करने वाले नहीं होते। अब वो अपना क्या हुआ कि वो लड़की अपना चली गई। अब नौकरी चाकरी कर रही है, बड़ी हो गई। आई लोगों का कष्ट हुआ। अभी तीनों लगी माँ कात्यायनी का प्रार्थना करने, हे माँ क्षमा करिए, बहुत पापी हूँ, दुष्ट हूँ, माँ क्षमा करिए, हमारा कष्ट हम जानते। आज उन लोगों को दुख न मिलता तो उस बच्ची का दर्द लोग न समझते, लेकिन दुख मिला है तो दर्द समझें। अभी सब भोलेनाथ पार्वती माता से कह रहे हैं कि तुम कात्यायनी रूप में होके कैसे कैसे उस छोटी बच्ची का मदद की हो। तुम किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। तुरंत तुमको कोई प्रेम से पुकारता है तो तुम दौड़ी दौड़ी चली जाती हो। ये तुम्हारा 9 दुर्गा रूप जो है
9 दिन। जब इसी तरह एक शेर था, माँ को खाने के लिए जा रहा था, माँ तपस्या करने गई थी, जब काली रूप में हो गई थी तो माँ कौशिमा जितना दिन तक तपस्या की, उस शेर माँ के संगे संगे बिना खाए पिए बैठा था। उसी समय शेरा वाली माँ हो गई थी, शेरों की सवारी माँ का नाम हो गया था। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि अपने कर्म का फल मिलता है। जब हमको पता हो गया कि हमारे कर्म हमारे सामने आता है तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए ना। हमेशा भगवान का आराधना पूजा, कभी मन से किसी का बुरा, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है हरी इच्छा हो रहा है, जो हो रहा है माँ की इच्छा से हो रहा है। माँ की इच्छा से सारा काम करेंगी और देवी माता सारे काम कर देंगी। और जो मन दूसरे के चिढ़ना जरना, किसी का देख के चिढ़ना, वो माँ कभी उसका स्वीकार नहीं करती। इसीलिए अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का जैसे उन लोगों को कष्ट मिला भगवान किसी को न दे, जैसे उस लड़की को सुख माँ दी वैसे सबको दे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वा साधिके शरण के गौरी नारायणी नमस्ते। जो ये कथा सुनता है उसका माता देवी रक्षा करती हैं, और जो सुनाता है उसका माँ रक्षा करती हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।